मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ था। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ पर बांध दिया। उन्होंने शेषनाग को कसकर श्री हरि की कलाई पर बांध दिया, जिससे उनके नेत्र से 2 अश्रु निकल गए और उन 2 आंसू की 2 बूंदों से 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाद से प्रेम हो गया और मेघनाद भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दिया कि तुमने जिस अधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाद का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धरकर किया। शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण द्वारा काटी गई, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान लक्ष्मण द्वारा रावण पुत्र मेघनाद का वध हो गया। वध के पश्चात मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है भी या नहीं, अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृतांत लिखो। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महातेजस्वी तथा देवी शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान करी है। रावण की बातें सुनकर वह राम के पास गई और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके समक्ष गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही पतिव्रता है, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। आप कृपया अपना उपलक्ष्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि मेरे पति को आपने मारा है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं। यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानर गणों ने पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे मेरे स्वामी के हाथों ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटा शीश भी बात करे। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगी और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सब सुलोचना के पतिव्रत धर्म का सम्मान करने लगे। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।